हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ साइंस के। जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा रही हूँ। अभी तक हमने 3 सीरीज यानी कि 3 क्लासेस कर ली हैं। दिस वन इज़ योर 4th क्लास। ऑल्दो जो हमारी एक क्लास है वो इस सीरीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो मैंने अलग से डाल रखी है, जो हमारे अगस्त 2023 के क्वेश्चंस हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्लांट्स लाइक कैस्कटा, जो हमारा अमरबेल का प्लांट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये क्या करता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनसे क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है जिसके ऊपर भी वो चढ़ता है। तो ये पूछते हैं कि कैस्कटा को हम क्या कहेंगे। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कैस्कटा, ठीक है, और प्लांट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मतलब कैस्केटा क्या है इस प्लांट के लिए। ठीक है, क्योंकि कैस्केटा इस प्लांट के ऊपर चढ़ रहा है, तो अब जब ये अपने न्यूट्रिएंट्स किससे ले रहा है, प्लांट से ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे लिए, पैरासाइट हुआ। जब कोई अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे से लेता है तो वो उसके लिए क्या करता है, पैरासाइट का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अवर स्टमक। हमारे जो स्टमक है उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, इट इज़ अ थिक वॉल बैग, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है दोस्तों, ये क्या होता है, थिक वॉल बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन एस, क्या इसका शेप एस के शेप में होता है, नहीं दोस्तों, इसका जो शेप होता है वो जे शेप में होता है। इट लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या ये फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लाई करता है, यस, ये दोनों के बीच में लाई करता है। इसका जो होता है बेसिकली, जो हमारा ईसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, वहाँ से, और ये दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका जो एक डियोडेनम होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, उनके बीच में लाई करता है हमारा क्या, स्टमक। ठीक है, ये हमारा जो डियोडेनम पार्ट है ये किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हमें पूछा गया था कौन सी बात सही नहीं है, एक तो ये एस शेप का नहीं होता, जे शेप का होता है, और दूसरा क्या, इट इज़ अ नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्या ये नैरोएस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, नहीं। हमारा नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे थिन पार्ट कौन सा होता है, ईसोफेगस होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल की है, सोनोरस एंड हार्ड। क्या हमारे नॉन मेटल सोनोरस होते हैं, हार्ड होते हैं। सोनोरस मतलब होता है जिनमें से हमारी क्या आती है, आवाज़ आती है। क्या नॉन मेटल्स में से आवाज़ आती है, नहीं दोस्तों, ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारी किसकी हैं, मेटल्स की हैं। ठीक है, लस्ट्रस एंड मैलिएबल, क्या हमारे नॉन मेटल में से, क्या नॉन मेटल हमारे चमकदार होते हैं, नहीं होते। क्या हम उन्हें शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी किसकी हैं, हमारी मेटल की हैं। क्या नॉन मेटल हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं जी, ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, हमारी मेटल्स की है। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है नॉन मेटल की, वो क्या दी हुई है कि जब भी हम किसी नॉन मेटल को हैमर से ब्रेक करेंगे तो वो क्या होएगा, एक पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा कार्बन के प्रोडक्ट लाइक कोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें मैचिंग करनी है, तो मैचिंग वही देखिए, जैसे मैं हमेशा बताती आई हूँ, जब भी ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन और मैचिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो करना है। यानी कि अगर आपको इसमें से एक या दो के आंसर भी पता है तो आप आइडिया लगाकर आंसर तक पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सभी को ये पता है हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन तो यहाँ पे मिल गया, राइट।
अब दूसरा क्या है, टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है, खट्टा होता है। इमली कैसी होती है, खट्टी। और आपको पता है खट्टा टेस्ट किसका होता है, एसिड का। ठीक। और टर्मरिक क्या होता है, इंडिकेटर। आपने पढ़ा है ये चीज़ हमारे इंडिकेटर्स वाले में, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कि हमारे इंडिकेटर्स में क्या आता है, टर्मरिक आता है, कैबेज लीव्स आती हैं, ठीक है, लिटमस पेपर आता है, फिनोल्फिन आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बचा क्या, बेस। विंडो क्लीनर क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट अबाउट कॉपर सल्फेट एंड आयरन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को पूछने के लिए। नॉर्मली क्वेश्चन भी कॉपर सल्फेट और आयरन को लेकर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज़, आयरन हमारी कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा देती है और खुद सल्फेट बन जाती है, यानी कि क्या बन जाती है, आयरन सल्फेट बन जाती है। अब जब हमारा यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो एक सीधी सी बात है, ये कैसा रिएक्शन हुआ, दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, या फिर कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन का कलर आएगा, यानी कि आयरन सल्फेट का सोल्यूशन का कलर आएगा, कलर आता है, वो आता है आपका ग्रीन कलर। क्या आता है, ग्रीन कलर, ठीक है। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू। और जब हमारा आयरन सल्फेट आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। नहीं, इसमें जो आपका कलर होगा वो ब्लू टू ग्रीन जाएगा। ब्लू कलर किसका था, कॉपर सल्फेट का। किसका था, कॉपर सल्फेट का था। अब कॉपर सल्फेट तो सोल्यूशन में रहा नहीं, अब क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट बन गया रिएक्शन के बाद। तो आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, दिस इज ग्रीन। तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्स्ड विद द आयरन टू कन्वर्ट इट टू स्टेनलेस स्टील। हमें ये पूछा गया है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, ठीक है, इनमें से हम आयरन के साथ कौन सा हम मेटल यूज़ करेंगे, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, सिल्वर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जब आयरन के साथ आपका एक तो क्रोमियम मिलाया जाता है और एक मिलाया जाता है निकल, ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हमें लूमी सॉइल के बारे में जो भी गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट। क्या लूमी सॉइल हमारे इन तीनों का मिक्सचर होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए आपको पता है सबसे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं, क्ले में, ठीक है। और उसके बाद हमारी लूमी, और उसके बाद हमारी सैंड, यानी कि आपके सबसे जो मोटे पार्टिकल, इसके नीचे ग्रेवल भी आता है, ठीक है। तो हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारे इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे बड़े बड़े इसमें होते हैं और सबसे कम इसमें होते हैं, ठीक है। अब जब पार्टिकल्स हमारे ज़्यादा बड़े होंगे तो यहाँ से पानी का पर्कुलेशन भी ज़्यादा होगा, एयर भी ज़्यादा होगी, और जब सारी चीज़ें निकली जाएंगी तो ह्यूमस की कमी भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी, ठीक है। तो अब बताइए, लूमी सॉइल हमारा मिक्सचर है सैंड, क्ले, सिल्ट का, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ ह्यूमस इन इट, बिल्कुल, क्योंकि हमारी बिल्कुल मीडियम सॉइल है तो इसके अंदर ह्यूमस होता है। इट हैज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। इट डज नॉट होल्ड एयर, क्या ये एयर को होल्ड नहीं करती, नहीं दोस्तों, लूमी सॉइल हमारी क्या बोलते हैं, एयर को होल्ड करती है। और ये वन ऑफ द बेस्ट सॉइल मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट सॉइल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो स्पेसेस होते हैं बिल्कुल सही मात्रा में होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा कम होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एयर भी होल्ड कर सकती है, वाटर भी होल्ड कर सकती है, और इसके अंदर ह्यूमस भी अच्छा खासा मिलता है। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो लूमी सॉइल का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से अगेन मैचिंग आ गई, अगेन आपको क्या करना है, अपनी लॉजिक्स का यूज़ करना है। अब सभी को पता है फिश का क्या है, गिल्स है, ठीक है। और कॉकरोच, उसके बाद हमारा क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच का पता है आपको किससे वो ब्रीथ करता है, ट्रैकिया से, राइट।
अर्थवॉर्म किससे करती है? स्किन से। और लिजार्ड किससे करती है? आपके लंग से। ये बेसिकली जो मैचिंग है वो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके किससे रेस्पायर करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको कल भी हमारे जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसके अंदर बताया था, मैं आज भी बता देती हूँ। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। देखिए क्या होता है, ये आपकी लंग्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है? हार्ट है, राइट। एक वेन यहाँ से आई, एक वेन आपकी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ पे हमारी क्या होती है? छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होती है? आर्टरीज, और ये क्या करती हैं? वेन्स। यहाँ पे क्या होते हैं? वेन। और यहाँ पे क्या होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे क्या होती है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो आर्टरीज होती है, ये जो लंग है, ठीक है, लंग से हमारा क्या आता है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। हार्ट से क्या होता है? आर्टरीज की मदद से वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर कैपिलरीज का मतलब होता है हमारी छोटी छोटी, क्या बोलते हैं, वेन्स होती है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें आपका क्या चला जाता है? जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड है वो चला जाता है। अब वेन्स क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी पार्ट में से उस जो ब्लड है उसको लेती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसे लेती है, फिर हार्ट में भेजती है। हार्ट से वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और फिर लंग्स में जाके उस ब्लड का क्या होता है? प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटर कवरिंग। अब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ऑप्शंस को देखिए। इसमें लिखा है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, हाँ जी बिल्कुल, जो वेन का काम क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है उसे हार्ट में लेके जाना प्योरिफिकेशन के लिए, और आर्टरीज का काम क्या है? हार्ट से लेके आना ब्लड को, किसके लिए? पूरे बॉडी में पंप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा ब्लड फ्लो इज रैपिड एट हाई प्रेशर, दस वेन हैव थिक इलास्टिक वॉल। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो क्या बोलते हैं, कहाँ पे होता है? हमारा आर्टरीज में, यहाँ पे होता है, ठीक है, आर्टरीज में होता है, वेन्स में नहीं होता। यहाँ पे आपके हार्ट के इस हिस्से में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके जब फ्लो होगा तो तेज प्रेशर से होगा, और जब तेज प्रेशर से होगा तो उसमें क्या होंगे? हमारे थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर होती हैं हमारी थिक इलास्टिक वॉल्स, ना कि वेन्स के अंदर। द वॉल्व प्रेजेंट इन द आर्टरीज अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। नहीं जी, ये भी गलत है। यहाँ पे आर्टरीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वेन आएगा। जो हमारी वेन्स होती हैं, यानी कि इधर की साइड का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारे वॉल्स होते हैं, जो किसमें मदद करते हैं? आपका जो ब्लड है वो आपके एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो वापस बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसके बारे में कौन सी बात इसमें बिल्कुल सही कही गई है? तो देखिए पहला क्या कहा गया है? प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये बात बिल्कुल सही है, आपको मैंने बताया था लेक्चर में। ये प्लांट्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? आपके सॉइल से वाटर को और मिनरल्स को लेते हैं और पूरे प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे एक आपके वेसल्स होते हैं, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। नहीं दोस्तों, फ्लोएम का काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। जो फूड का काम है वो किसका है? फ्लोएम का। और जो जाइलम का काम है वो क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर। फोटोसिंथेसिस जनरेट एनर्जी विच हेल्प्स इन पुलिंग वाटर फ्रॉम द रूट। देखिए फोटोसिंथेसिस आपका ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाने में काम आता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इसका काम वाटर को पुल करना नहीं है, वो किसका काम है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का,
किसका काम है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली ए। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको बताना है इनमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा। तो इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, वो आपकी कहीं ना कहीं सेट हो सकती है। अगर किसी फ्लावर का नाम दिया हुआ होगा, ठीक है, तो चांसेस हैं वो बाइसेक्सुअल होगा। और अगर किसी फ्रूट का, ठीक है, उसका नाम दिया होगा तो उसके चांसेस क्या है? यूनिसेक्सुअल होने के चांसेस है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्लावर का नाम दिया है तो ये ही वाला हमारा क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या करता है? 60-40 ऑसिलेशंस लेता है। किसमें? 64 सेकंड्स में। हमें टाइम पीरियड बताना होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि को पेंडुलम क्या ले रहा है? 40 ऑसिलेशंस ले रहा है। कितने? 64 सेकंड्स में, राइट। तो वो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस लेगा? 40 डिवाइडेड बाय 64। ठीक, तो ये किससे जाएगा आपका? 4 1 ज़ा। ठीक है, तो आपका 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन ले रहा है? 10/16। तो अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकालना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई हमारी 10/16। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे रहेगा। ठीक, तो क्या आएगा? 16/10। आंसर इज 1.6 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या लगेगा उसे? 1.6 सेकेंड। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में, तो आपकी जो हीट हो जाती है वो वायर, ठीक है, इस प्रोसेस का या इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कौन से एम्प्लॉयज में करते हैं? सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का नाम देखिए। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम होता है इसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? इस इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा टोस्टर। टोस्टर में हमारा इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर अगेन क्या कहा गया? मैचिंग के लिए कहा गया है। आप सभी को पता है कॉनकेव मिरर कौन यूज़ करता है? आपके डेंटिस्ट। आपके जो टीथ होते हैं उसको अच्छे से व्यू करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर, ये मैं पहले भी आपको क्लासेस में कई बार बता चुकी हूँ, और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, यानी कि जो काम इनका है वही काम इसका है, जो कॉन्वेक्स मिरर का वही काम कॉनकेव लेंस का है। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो होती है बिल्कुल सेम तरीके से दोनों में होती है। अब देखिए, आपको पता है कॉनकेव मिरर हमारे को बड़ा व्यू देता है, करेक्ट, और इसका मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे को कुछ बड़ा व्यू देगा। तो कॉनकेव मिरर किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? डेंटिस्ट के द्वारा। तो फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज़ होगा? मैग्नीफाइंग के लिए। ठीक है, अब जब आपको ये मिल गया, अब कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तब आपके पास क्या बचा? कॉनकेव लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैश लाइट। तो योर आंसर ऑप्शन इज 2। चलिए, अब हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स देखिए, हमारे पास दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें हमारे कांटेक्ट में आना ज़रूरी है तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी खड़ी है या मान लीजिए एक टेबल रखा हुआ है, आप जब तक उसे पुश नहीं करोगे क्या वो मूवमेंट में आएगी?
नहीं आएगी। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हमारी बॉडी का कॉन्टैक्ट होता है, तभी कोई चीज़ एक्शन में होता है, तभी उसके अंदर कोई पुश या पुल लगता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें आपका उस पर आपको डायरेक्टली क्या बोलते हैं टच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, पत्ता जो है गिरता है आसमान से, ठीक है, नीचे गिर रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटी ने जाके उस पत्ते को तो नहीं नीचे गिराया पकड़ के, वो गिरा तो अपने आप ही है ना। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हमें पूछा गया इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, तो दोस्तों ये जो तीनों फोर्स होते हैं ये आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। और जो मस्कुलर फोर्स होता है यही हमारा क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल। हमें पूछा गया है इनमें से किस केस में फ्रिक्शन फोर्स अनडिजायरेबल है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िए। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल पर दे रखा है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। उसमें मैं आपको रोज़ नए नए क्वेश्चन दे रही हूँ, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है तो वो भी जो शेयर कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके। इसमें क्वेश्चन क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल। इसमें से किस में फ्रिक्शन फोर्स अनडिजायरेबल है, यानी कि हमारे को फ्रिक्शन फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, राइटिंग विद अ पेन और पेंसिल, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हमारे क्या फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम लिख पाएंगे पेन या पेंसिल से? नहीं लिख पाएंगे, पेन या पेंसिल से हमारी उड़ेगी। तो इसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। मतलब आप बिल्कुल से फिसलेगी ना अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, वॉकिंग ऑन अ रोड, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप रोड पे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, तो इसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। ऑपरेशन ऑफ ए मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन, अगर आप मशीन पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें आपका फ्रिक्शन नहीं होगा मान लीजिए, तो क्या होगा? उससे उससे आप अपने मशीन पार्ट्स पे काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमारा एक ऐसा ऑप्शन ये है, अदन पोर्ट जो हमारे कुल्हड़ होता है, कि उसको हम बिना फ्रिक्शन के ही पकड़ सकते हैं। उसका कारण क्या होता है? हमारे जो कुल्हड़ होते हैं, ठीक है, अदन पोर्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे छोटे 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 पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनसे क्या निकलती है? एयर निकलती है। और यही एयर आपको क्या प्रोवाइड करती है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, इसको पकड़ने में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर। प्रेशर के बारे में दिए गई कौन सी बात गलत है? द स्मॉलर द एरिया लार्ज द प्रेशर ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सेम फोर्स। क्या कहते हैं जितना स्मॉल एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो आप ही सभी को पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि प्रेशर और एरिया में कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो ये बात तो सही है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, क्या ये लिक्विड आपका इस कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। तभी तो ये होता है कि जैसे ही आप इसको बड़े कंटेनर पे डालोगे तो ये फैल जाएगा। भाई लिक्विड भी तो फोर्स लगा रहा है इसकी वॉल्स पर। अगर नहीं लगाएगा तो वो फिर आपकी साइज कैसे चेंज करेगा जिस भी कंटेनर में जाएगा। ठीक है, एयर एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस। क्या एयर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है? बिल्कुल लगाती है। एयर अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ उसके आसपास है, उस पर सब पे क्या लगाती है? आपकी प्रेशर लगाती है। वी डू नॉट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज़ नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी। देखिए, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं करते, ये बात ठीक है, लेकिन इसलिए नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी यानी कि बहुत कम मात्रा में है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर प्रेशर लगता है, बॉडी के अंदर जो प्रेशर लगता है वो किसके इक्वल होता है? आउटर प्रेशर के, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये दोनों प्रेशर आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं और हम खड़े हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट साउंड? साउंड के बारे में कौन सी बात सही कही गई है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, देखिए बिल्कुल गलत बात कही गई है, ये बिल्कुल गलत बात कही गई है। आप सभी को पता है साउंड को हमारे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड कभी भी हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, इसे याद रखिएगा। साउंड कभी हमारी वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करती। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में ट्रैवल करती है, कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। इसका मतलब साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस में जो वाइब्रेशन होता है वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है, ये बात तो ठीक है। प्लांटेशन होता है जो रोड साइड में, रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, जो अगर हम रोड साइड में प्लांटेशन करते हैं तो उससे क्या हमारा नॉइस पॉल्यूशन घटता है, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा नॉइस पॉल्यूशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, किसके, आपके नॉइस के। प्लांट्स क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ नॉइस, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट चार्जेस? चार्जेस में से इनमें से कौन सी कही गई बात गलत है? स्टैटिक चार्जेस आर प्रोड्यूस बाय रबिंग, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं, किसी भी दो चीज़ को रब करते हैं, तो उनमें उस टाइम के लिए क्या आ जाता है, स्टैटिक चार्ज आ जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो चार्ज आ जाता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है। एंड इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्कोप हमारे को किस में मदद करता है, ये जानने में कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोस्कोप को लेके आएंगे किसी बॉडी के पास तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको चार्जेस को लेगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर चार्ज होगा तो इसकी जो लीव्स होंगी वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी आप सभी को पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अ ग्लास रॉड बिकम्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। ग्लास रॉड नेगेटिव चार्ज नहीं देता बल्कि पॉजिटिव चार्ज देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्लास रॉड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लास रोड के अंदर। तो जब हम ये ग्लास रोड इस सिल्क के साथ रब करते हैं तो ये ग्लास रोड क्या करता है, इस सिल्क को अपने ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको दे देता है और खुद क्या ले लेता है, पॉजिटिव का साइन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। जब कोई देता है तो उसके ऊपर किसका साइन आ जाता है, पॉजिटिव का साइन आ जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपको क्या करना है, हमारे जो मेटल्स दिए गए हैं उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमें किस में लगाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अभी इसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक शेयर की है, ठीक है, ट्रिक शेयर की है। ये ट्रिक हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, राइट, और मैंने इसे कम्युनिटी पे भी शेयर किया है, दोनों जगह शेयर की है। टेलीग्राम चैनल एंड कम्युनिटी आप कहीं से भी देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आप उसे याद कर लेंगे उस ट्रिक को तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 है। इस ट्रिक को जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से देखिए और उसके बाद देखिए कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, या हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।